इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम के तहत कैदियों और बंधकों की अदला बदली हो रही है। इजराइल और हमास में युद्ध विराम के समझौते के तहत हमास ने गुरुवार को 4 शव इजराइल को सौंपे, जिसमें एक मां और उसके 2 बच्चों के साथ एक बुजुर्ग का शव शामिल था। लेकिन इजराइल ने डीएनए टेस्ट के बाद दावा किया कि हमास की ओर से सौंपा गया शव 2 बच्चों की मां शिरी बीबास का नहीं है, बल्कि हमास ने किसी गाजन महिला का शव भेज दिया है। इजरायली सेना ने इसे युद्ध विराम का गंभीर उल्लंघन बताया। बेंजामिन नेतन्याहू ने भी हमास को परिणाम भुगतने की धमकी दे दी। नेतन्याहू की धमकी के बाद हमास ने अपनी गलती मानते हुए शुक्रवार को रेड क्रॉस को एक और महिला का शव सौंप दिया। हमास अधिकारियों का मानना है कि ये इजरायली महिला शिरी बीबास का शव है, जिसे अब इजरायली सेना को सौंपा जाएगा। हमास अधिकारियों ने बताया कि इजरायली हवाई हमलों की वजह से हुई अराजकता की वजह से शवों की पहचान गलत हो गई। उन्होंने कहा, ये अनजाने में हुई गलती थी, क्योंकि शिरी का शव उस इलाके पर इजरायली हमले के कारण बाकी शवों के साथ मिल गया था जहां वो था। रेड क्रॉस ने शुक्रवार को बताया कि आज रात दोनों पक्षों के अनुरोध पर उनकी टीम ने मानव अवशेष प्राप्त किए, जिन्हें इजरायली अधिकारियों को सौंप दिया गया। हमास के विदेश संबंध कार्यालय के प्रमुख ने कहा कि शुक्रवार को लौटाया गया शव बीबास का माना जा रहा है। एक दूसरे हमास अधिकारी ने भी कहा कि उनका विश्वास है कि इस बार सही शव सौंपा गया है। इजराइल की ओर से भी अभी ये पुष्टि नहीं की गई है कि शव शिरी का ही है। इजरायली मेडिकल अथॉरिटी शव की जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें कि 4 बंधकों का 7 अक्टूबर 2023 को दक्षिणी इजराइल पर हमास के हमले के दौरान गाजा में अपहरण कर लिया गया था। हमास के कब्जे में ही शिरी बीबास और उनके 2 छोटे बेटे मारे गए थे, लेकिन हमास ने दावा किया था कि उनकी मौत इजरायली हमलों में हुई है, लेकिन इजराइल का कहना है कि इनकी जान ली गई है। इजराइल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे नृशंस और अमानवीय कृत्य बताते हुए बदला लेने की चेतावनी दी। हालांकि इस बीच हमास और इजराइल के बीच चल रही संघर्ष विराम संधि के तहत शनिवार को 6 और इजरायली बंधकों की रिहाई होगी। हमास ने कहा है कि वो अगले हफ्ते 4 और शव लौटाएगा, जिससे संघर्ष विराम का पहला चरण पूरा होगा। लेकिन अब भी लगभग 6 इजरायली बंधक हमास के कब्जे में हैं, जिनमें से आधे के जीवित होने की संभावना है। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ।